प्रकृति और समय कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हवा, पानी, मौसम, दिन रात, ये सब हम सब के लिए हमेशा एक जैसे रहते हैं। अमीर व्यक्ति के लिए सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से नहीं उगता है, या बरसात किसी की उम्र या हैसियत देखकर उस पर कम या ज़्यादा नहीं बरसती। अमीर गरीब, बच्चे बूढ़े, सभी के लिए समय एक जैसा रहता है। हाँ, समय का सही उपयोग ना करके या समय को व्यर्थ गवा कर हम अपना भविष्य जरूर खराब कर सकते हैं। यदि हम आज समय की कद्र करेंगे तभी समय कल हमारी कद्र करेगा। हम आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने अतीत में जो मेहनत की है, हमारा वर्तमान उस मेहनत का ही नतीजा है। हमारी आज की मेहनत ही हमारा भविष्य तय करती है। अतः समय की कीमत समझकर उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। समय का सही इस्तेमाल करके देखिए, यह आपको हमेशा स्वस्थ और समृद्ध बनाए रखेगा। आप समय का सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता, यानी हम समय को रिसाइकल नहीं कर सकते। अतः कभी ये ना कहें कि ये काम अगली बार करेंगे। हो सकता है अगली बार आप वक्त गवा चुके हो और गुजरा हुआ वक्त आपसे कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है। यदि आप किसी को वाकई कुछ देना चाहते हैं तो उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि साथ गुजारा हुआ वक्त अपने साथ खूबसूरत यादें सजा लेता है। वक्त जीवन के कई पाठ पढ़ा जाता है, बड़े से बड़े घाव भर देता है और नए सिरे से जीने की ताकत भी देता है। अतः आज यदि आपका वक्त सही नहीं चल रहा तो निराश ना हो, मेहनत करते जाए, आपका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। समय और धन की दौड़ में हमेशा समय की ही जीत होती है। पैसा कमाना आपको अमीर बना देगा, लेकिन समय को जीतना आपको सफल बनाएगा। समय फिर कभी लौट कर नहीं आता, आपको इसका उपयोग करने का केवल एक ही मौका मिलता है। यदि आप आज समय का सदुपयोग करते हैं तो यह आपको कल लाभकारी परिणाम देगा। समय बहुत कीमती है और इसे अच्छे कामों में खर्च करने की ज़रूरत है। समय के मूल्य को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बदलता रहता है। समय सिर्फ कभी किसी के जीवन में एक जैसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है, उसका सम्मान करता है, वह चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सफलता प्राप्त करने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का महत्व तब पता चलता है जब हमारे पास वास्तव में इसकी कमी होती है। एक छात्र परीक्षा देते समय प्रत्येक मिनट के मूल्य को महसूस कर सकता है। नौकरी चाहने वाले को समय की कीमत महसूस होती है जब उसे कुछ मिनट देर से आने के लिए खारिज कर दिया जाता है। एक सामान्य परिवार समय के मूल्य को महसूस कर सकता है जब उनका अत्यावश्यक वाहन कुछ मिनटों के लिए छूट जाता है। समय की शांति के आगे कोई नहीं टिक सकता। समय अमीर को गरीब या गरीब को अमीर में बदल सकता है। ये एक खुश व्यक्ति को रोने के लिए या रोने वाले व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश बना सकता है। समय इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन समय के सामने उपस्थित परिस्थितियां हमें बहुत कुछ देखने पर मजबूर कर देती है। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है। ये समय ही है जो हमें धन, खुशी प्रदान करता है। हमें अपने समय का कुछ उपयोग कामों को करके करना चाहिए। इस संसार में सब कुछ समय के अनुसार बदलता है, क्योंकि समय से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। हमें कठिन परिश्रम करने का आनंद लेना चाहिए और कभी भी अपनी अच्छी आदतों को बाद में करने के लिए टालना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि खोया हुआ धन पुनः अर्जित किया जा सकता है, खोए हुए वैभव की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। उचित चिकित्सा व स्वयं के बल पर खोए हुए स्वास्थ्य को फिर से बहाल किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा भूली हुई विद्या भी पुनः पाई जा सकती है।
किंतु समय को एक बार खोने के बाद फिर से पाना असंभव है, क्योंकि ये निरंतर गतिशील है। परीक्षा में तो अभी काफ़ी दिन बाकी है, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा सोचकर कुछ विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ते, किंतु परीक्षा नियत समय एवं तिथि पर ही होती है। परीक्षा के प्रश्नों को देखकर उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता तो परीक्षा हॉल में ही यूं ही खाली बैठना नहीं पड़ता। स्वर्ण के प्रत्येक कण की तरह ही समय का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी अपने यात्रियों की प्रतीक्षा नहीं करती और देर से पहुंचने वाले अफसोस करते रह जाते हैं। इसी तरह समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। एक बार एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया, जिसमें एक अति सुंदर व्यक्ति हंसता हुआ दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। सामने से उसके बाल सुंदर दिख रहे थे, पर पीछे से वह बिल्कुल गंजा था। वह चित्र के माध्यम से चित्रकार से ये संदेश देना चाहता था कि समय जब आता है तो आपकी ओर बाहें फैलाते आता है। ऐसे में यदि आपने सामने से आते हुए समय के बाल पकड़ लिए तो वह आपके काबू में होगा, किंतु यदि आपने उसे निकल जाने दिया तो पीछे से आपके हाथ आपके गंजे सिर पर फिसलते रह जाएंगे। वह आपकी पकड़ में नहीं आएगा। समय के सदुपयोग में ही जीवन की सफलता का रहस्य निहित है। राजा हो या रंक, मूर्ख हो या विद्वान, समय किसी के लिए अपनी गति मंद नहीं करता। इसलिए सबको जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग करना ही पड़ता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी सफलता का रहस्य जीवन के हर पल का सदुपयोग ही रहा है। कठिनाइयों एवं संघर्षों का सामना करते हुए ये निरंतर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। समय के मूल्य को समझने वाले लोगों की दिनचर्या हर रोज सुबह शुरू हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने अवकाश के समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देते, किंतु आलसी एवं आक्रमणीय लोग देर तक सोए रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की माप बीते वर्षों से नहीं की जाती, बल्कि उससे की जाती है कि कोई उस अवधि में क्या करता है, कैसा महसूस करता है और क्या प्राप्त करता है। जीवन में प्रत्येक कार्य के लिए नियत समय निर्धारित होता है। पढ़ने के समय पढ़ना चाहिए एवं खेलने के समय खेलना। कक्षा में बैठकर खेलकूद की बातों में खोए रहना एवं खेल के मैदान में पढ़ाई लिखाई की बातें करने को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक दिन खुश रहने के लिए काम के समय काम करो एवं खेल के समय खेलो। अधिकतर लोगों को अपना समय मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। मनोरंजन भी जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु काम करने के समय यदि मनोरंजन किया जाए तो उसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः किस समय क्या कार्य करना है, अपनी दिनचर्या में इसकी समुचित व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। किंतु मनुष्य का कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं होता। उसका अधिकांश समय व्यर्थ में ही इधर उधर की बातों में बीत जाता है। जो व्यक्ति अपना निश्चित कार्यक्रम बनाकर मानसिक वृत्तियों को स्थिर एवं संयमित करके कार्य करता है, उसे जीवन संग्राम में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विद्यार्थी नियत समय में पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। इस तरह समय का अपव्यय करना तो आत्महत्या के समान ही है। समय का दुरुपयोग भी उससे कुछ कम नहीं, क्योंकि समय के बीत जाने के बाद अफसोस करने से बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना एवं भोजन, व्यायाम तथा अन्य कार्यों को सुनिश्चित ढंग से समय पर करना आवश्यक है। धन दौलत को जमा कर रखा जा सकता है, किंतु समय को जमा नहीं किया जा सकता। परिश्रमी व्यक्ति के पास कभी समय का अभाव नहीं होता, जबकि आलसी एवं कमजोर व्यक्ति का जीवन परिनिंदा, निरुद्देश्य, भ्रमण आदि निरर्थक कार्यों में बीतता है। आलस्य का परित्याग करके समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही साहित्य के रचयिता, राष्ट्र नेता, महान वैज्ञानिक एवं कलाकार बन पाते हैं।